ओ ए एंड ट्रायंगल देखेंगे डी ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ बी। अब अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक एंगल ये कॉमन हुआ तो 90 डिग्री कॉमन हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि 90 डिग्री है और एंगल ओ क्या है, कॉमन है, एंगल ओ क्या है, दोनों में कॉमन है, कॉमन है और 90 डिग्री, ये वाले कॉमन है, ये 90 डिग्री है। तो अगर मेरे पास ये है तो मेरे पास क्या आएगा, ओ ए छोटे वाले ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल अपन ओ बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एफ ए इक्वल टू बी डी। चलो भाई ये लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया मेरे पास। ठीक है, हमें देखो यहाँ पर ओ ए ओ बी और ओ सी से बात करनी है, तो हमारे पास ओ ए और ओ बी तो आ गया, अब ओ सी कैसे लाना है। ठीक है, अब ये वाले दोनों ट्रायंगल देखते हैं, ये वाले दोनों ट्रायंगल, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल कौन से हैं, ए एफ सी, ट्रायंगल ए एफ सी एंड ट्रायंगल ई बी सी एंड ट्रायंगल ई बी सी। ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ और ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो एंगल जो ए है वो एंगल किसके है, बी के इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है भाई। और एंगल जो सी है, ये देखो यहाँ पर क्या बना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के कह सकता हूं मैं डायरेक्ट, क्या है वी ओ ए, जिसे कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब यहां से देखते हैं, यहां से क्या दिख रहा है, एसी अपॉन बीसी इक्वल टू हो सकता है एफसी अपॉन एफई, एफसी अपॉन सीई, एक तो ये हो सकता है, और एक चीज और हो सकता है यहाँ पर एफए अपॉन बीसी। याद रखिए हमारी इक्वेशन नंबर 2 कि जब भी मेरी सिमिलरिटीज होती है तो मैं ये सीपीएसटी से लिख सकता हूं, सीपीएसटी लिख रहा हूं, यहाँ पर सीपीएसटी और यहाँ पर सीपीएसटी। क्लियर बात, तो यहाँ पर सीपीएसटी से हमने किया। अब हमें जो बात करनी है वो हमें करनी है ओसी की। अब ओसी तो हमारा कहीं आया नहीं है, तो ओसी को कैसे लाएंगे, देखो भाई यहाँ पर एफ अपॉन बीडी है, यहाँ पर एफ अपॉन बीई है, तो क्या बी इक्वल टू बीडी के है, यस बी इक्वल टू अगर बीडी के है तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ एसी अपॉन बीसी इक्वल टू एफ अपॉन बीडी। क्लियर बात। अच्छा एफ अपॉन बीडी, इक्वेशन नंबर 2 में एफ अपॉन बीडी ये दोनों इक्वल हो गए, तो मैं लिख सकता हूँ ओए अपॉन ओबी इक्वल टू एसी अपॉन बीसी। क्लियर बात यहाँ तक। अब यहाँ पर देखेंगे हमें लाना है ओसी, अब ओसी कैसे लाएं, देखो एसी है, एसी अगर मैं एसी को ऐसे लिख देता हूँ, एसी को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ओसी माइनस ओए, ओसी में से अगर मैं ओए माइनस कर देता हूँ तब भी तो एसी आएगा, ओसी माइनस ओए। ठीक है, बीसी, बीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीसी को मैं लिख सकता हूँ अगर मैं ओबी में से, मतलब पूरी लाइन में से, मतलब ओबी में से अगर मैं क्या माइनस कर देता हूँ, ओसी माइनस कर देता हूँ, ओसी माइनस कर देता हूँ, तो ये आ गया ओए अपॉन ओबी। यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको। ठीक है, तो ये अगर मेरे पास आ गया ऑप्शन, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो